मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, पिछले क्लास में हम फाइनल अकाउंट के छोटे छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे करते हुए हम चलते हैं, ठीक है ना। देखिए, पिछले क्लास में फाइनल अकाउंट जो था, ठीक है ना, इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर। किस पर? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम बताए थे कि कैपिटल को जनरेट करने के लिए जो भी हम एक्सपेंस करते हैं उसका रिकॉर्डिंग कहां पे होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है और इसका रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट में होता है। इसमें क्या क्या आ सकते थे? एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट एंड मशीनरी, एलबी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, यहां पे हो जाएगा आपका फर्नीचर, जितने भी टाइप की आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, ठीक है ना, हम खरीदते हैं तो कैपिटल के रूप में ट्रीट हो जाता है ना। जैसे मशीन आया तो एक लंबे समय तक बिजनेस में रहता है, लैंड एंड बिल्डिंग आया तो लंबे समय तक बिजनेस में रहता है, फर्नीचर आया तो लंबे समय तक बिजनेस में रहता है, तो ये कैपिटल एसेट में ट्रीट हो जाता है। जो भी हम इसको खरीदने में जो खर्च करते हैं वो सब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम लोग बेनिफिट आफ्टर 1 and more financial year, more financial ईयर तक हम लोग लेते हैं। जैसे मान के चलिए प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेस किया, अगर 2021 चल रहा है तो उसका बेनिफिट तो हमको आने वाले कई सालों तक मिलेगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग के साथ भी वही है, अगर एक बार हम लोग जमीन खरीद लिए और उस पर घर बना लिए तो उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलेगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि उसका बेनिफिट आफ्टर 1 and more financial year, आगे आने वाले कई सालों तक मिलते रहता है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट होता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया जाता है, तो इसमें क्या क्या आता है? पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया गया था। जैसे रेंट का पेमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है ना, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट हो गया आपका, इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ, ठीक है ना, आपका वेजेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मान के चलिए डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये केवल ओनली 1 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आता है। इसका बेनिफिट केवल ओनली 1 फाइनेंशियल ईयर तक मिलेगा। जैसे मान के चलिए कि हम रेंट का पेमेंट कर दिए किसी को, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर केवल इसका बेनिफिट मिलेगा। इस महीने का दिए तो फिर तो देना पड़ेगा, फिर अगला महीना, इस तरीके से केवल एक फाइनेंशियल ईयर तक इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसका कई फाइनेंशियल ईयर तक मिलता है, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। आई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो भी आपका रिकॉर्डिंग होगा ये आपका बैलेंस शीट में होता है, ध्यान में रखिएगा। कहां पे होता है? बैलेंस शीट में, आपका एसेट साइड में होगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एंट्री कहां में होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ध्यान में रखने की जरूरत है, ट्रेडिंग अकाउंट का डीआर डेबिट साइड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तो सारे चीजों को केयरफुल होकर देखिए, और फाइनल अकाउंट के हर एक क्लास में, हर एक सेशन में छोटा छोटा चीज आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना, जिससे हर चीजों को आप बारीकी से समझ पाइएगा और आप आगे आने वाले जो भी चैप्टर पढ़िएगा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसमें किसी भी तरीके की परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर है? तो सारी चीजों को केयरफुल होकर देखिए, ठीक है ना। कमेंट कीजिए कोई दिक्कत लगता है तो, और चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।